जी हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। वेरी वेरी गुड इवनिंग सारे प्यारे बच्चों को। तो चलो आज की हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। अपने आरएम 2.0 बैच की पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की एक वीडियो हमारी आ चुकी है जिसमें हमने बेसिकली बातचीत की है कि गुडविल क्या होती है, गुडविल के कैलकुलेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है एंड सो ऑन। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वीडियो अभी आएगी मगर उसमें अभी 1-2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि उसके पहले जो मुझे समझ में आया, जो जानने के लिए हमारे ज़रूरी है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़। थोड़ा सा विजिबिलिटी में कमी आ सकती है ड्यू टू रेड मार्करिंग, मगर मैं ओरली बोलता हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो बनेगा वो मोस्टली मुझे लगता है, मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया तो वो हमारा वीडियो थोड़ा 2 पार्ट्स में हो सकता है बने, मगर अभी देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज़, कौन कौन से रेशियो हमको सर कैलकुलेट करना सीखना है। हमको सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना सीखना है। फिर कुछ फॉर्मूले होंगे न्यू और ओल्ड रेशियो निकालने के। चैप्टर नंबर 2 जो कि चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें होता ये था कि ABC पार्टनर होते हैं, उनका ओल्ड रेशियो कुछ होता है, न्यू रेशियो कुछ होता है, और फिर उसके बाद कह देता है कि आप उसमें सेक्रीफाइस गेन निकालो। ना उसमें कोई एडमिशन होता है, ना रिटायरमेंट होता है, ना डेथ होता है, वो वही के वही पार्टनर रहते हैं, बस उनका रेशियो बदलता है। उसको हम चैप्टर नंबर 2 के नाम से जानते हैं। तो उसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, सेक्रीफाइस गेन इसमें साथ में निकालना हम सीखेंगे। और चैप्टर नंबर 3 में हम सीखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो निकालना, या मैं यूँ कहूँ कि हम निकालना सीखेंगे एडमिशन के टाइम। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा बेसिकली एडमिशन है, तो एडमिशन के साथ साथ हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, और उसके साथ साथ हमको क्या जानना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। और चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट डेथ। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वीडियो हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल फॉर चैप्टर 4 नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स फॉर चैप्टर 4। और चैप्टर 4 हमारा जो है वो हमारा रिटायरमेंट और डेथ है। चैप्टर 4 हमारा क्या है सर, रिटायरमेंट डेथ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा वीडियो है वो मैक्सिमम 2 वीडियो से ज़्यादा में ना जाए, सारे विद एग्जांपल्स जो मैं बोर्ड पे करता हुआ जाऊंगा समझाते हुए, ये 2 वीडियोस में ये कंप्लीट हो। तो आइए सर बिना टाइम पास किए हुए हम चलते हैं, बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं कुछ फॉर्मूले से, सेक्रीफाइसिंग के, गेनिंग के, न्यू रेशियोज़ के, ओल्ड रेशियो के, जो कि MCQs में आने के लिए बहुत ही कंपलसरी होते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाते रहें। चलिए सर बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई। चलो भैया आ जाओ, शुरू करते हैं। तो जो हम बातचीत अभी किए हैं कि रेशियोज़ हमको कैलकुलेट करना सीखना है, तो रेशियो कौन कौन से, न्यू रेशियो बेसिकली निकालने की ज़रूरत पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेसिकली निकालने की ज़रूरत पड़ती है, गेनिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला हमको मालूम है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला जस्ट सेक्रीफाइसिंग का अपोजिट होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, मगर इन्हीं फार्मूले के बेस पे हमने 4 नए फार्मूले बनाए हैं। नए नहीं हैं ये पुराने, हमारे अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चंस में इस तरह की चीज़ें पूछ देता है कि ABC पार्टनर हैं और उनका न्यू रेशियो ये है, जिसमें से C एडमिट हुआ था और C एडमिट होते समय इतना का गेन किया था, या C एडमिट हुआ था तो A और B इतना सेक्रीफाइस किए थे, तो कैलकुलेट द ओल्ड रेशियो। तो ऐसी दशाओं में कभी कभी आजकल 1 नंबर के MCQs में, अब या तो आप ओल्ड रेशियो पूछ दिया तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, बड़ा स्टेट ऑफ माइंड परेशान होता है। तो ओल्ड रेशियो हम निकालते हैं। तो ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूले नंबर 1 से निकालिए, अगर आप फॉर्मूला नंबर 1 से निकालिए ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा आपका, सेक्रीफाइसिंग प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस न्यू रेशियो। अगर आप ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला नंबर 2 से निकालिए तो आपका क्या बन जाएगा, न्यू माइनस गेनिंग। ठीक, फॉर्मूला नंबर 1 में कहीं न्यू है, जी हाँ है। फॉर्मूला नंबर 1 से अगर आप न्यू रेशियो निकालिए तो आपका क्या बनेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। पक्का ना। और अगर आप फॉर्मूला नंबर 2 से न्यू रेशियो निकालिए तो गेनिंग प्लस इतनी इस बात क्लियर हो गई।
तो ये हम नोट कर लेते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। अब देखो भैया, चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारा है, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है? इस चैप्टर में कुछ नहीं ध्यान देना है। इस चैप्टर में तुम्हें ओल्ड रेशियो भी गिवन रहेगा, न्यू रेशियो भी गिवन रहेगा। इस चैप्टर में बस तुम्हें सेक्रीफाइस गेन निकालना सीखना है, और अनसर्टेन है कि सेक्रीफाइस होगा कि गेन होगा, ठीक है। तो हम कोई एक फॉर्मूले को लेके चलेंगे, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है पार्टनरशिप का, उसका नाम है एडमिशन। उसका क्या नाम है? एडमिशन। एडमिशन में कौन सा क्या क्या निकालना होता है तुमको? एडमिशन में निकालना सीखना होता है। एक तुमको न्यू रेशियो निकालना सीखना होता है, और साथ ही साथ सेक्रीफाइसिंग। मोस्टली 100% सेक्रीफाइसिंग हर बार नहीं होगा, मगर मोस्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकालना होता है, क्योंकि ए बी पार्टनर है, सी आया तो जाहिर सी बात है कि सी आएगा तो कुछ शेयर लेगा, कुछ शेयर लेगा तो सी क्या करेगा? सी क्या करेगा? गेन ही करेगा। तो सी को शेयर कौन दिया? ए और बी दिए। ए और बी क्या किए होंगे? सेक्रीफाइस ही किए होंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, वो क्या है? रिटायरमेंट या डेथ है, ठीक। रिटायरमेंट और डेथ है। तो रिटायरमेंट डेथ में तुमको न्यू रेशियो निकालना सीखना होगा, और क्या सीखना होगा? गेनिंग, क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका शेयर जो है वो अब दूसरे पार्टनर एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जो बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग है, वो क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो इसलिए उसमें गेनिंग सीखना होगा, ठीक है। इतना नोट करो, उसके बाद हम चलेंगे आगे की बातचीत करने। चलो देखते हैं इसमें मज़े की बात। चैप्टर नंबर 2 का हम एक जरा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि जो बातें हमने कही हैं वो क्लियर हो जाएं, जस्टिफाई हो जाएं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये चैप्टर नंबर 2 का नाम होता है, ठीक है। ये डी केवल साहब की भी किताब में है, एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है, ठीक। तो इसमें हम सीख लें सबसे पहले, क्योंकि देखो गुडविल का ट्रीटमेंट आज हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए भी नहीं पढ़ रहे हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट की हमने बात की थी अपने पिछले वीडियो में, कैलकुलेशन वाले के बाद। ये मैं बताना भूल गया था अभी बच्चों को वीडियो में। गुडविल इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो सेक्रीफाइस और गेन पे बेस्ड है। अब अगर आप सेक्रीफाइस गेन या न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो नहीं सीखोगे, सेक्रीफाइस गेन का फंडा नहीं सीखोगे, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा दूँ और एग्जाम्पल ना उसका दे पाऊँ तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम रेशियोज जरा सा सीख लें। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं हम क्वेश्चन पे। ABC पार्टनर है, रेशियो उनका रहा है 5:4:3। जैसे स्टेटमेंट में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा ABC आर पार्टनर्स विद द रेशियो 5:4:3 ऑन 1st April, from 1st April 2023 they want to decided that their new profit sharing ratio will be 6:5:4. Calculate the sacrifice or gain made by the partners, ठीक है, या हाउ मच A sacrifice है, या कैलकुलेट द सेक्रीफाइस स्लैश गेन ऑफ A ओनली या ऑफ B ओनली। बेसिकली सेक्रीफाइस या गेन इसमें कंफर्म नहीं करेगा कि A सेक्रीफाइस ही किया है, बस आपको कुछ ना कुछ निकालना है। और 4 ऑप्शन दे देगा कि A का सेक्रीफाइस 1/6 या A का गेन 1/6, तो आपको निकालने आएगा तभी तो आप कर पाएंगे। ओल्ड है न्यू है। अब सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये बच्चों में बड़े डाउट हैं। मैंने कहा चलो भैया सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओ, ठीक। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस। अब मान लो यहीं पे एक बैठा हुआ बालक कहता है कि मास्टर साहब मुझे गेन का फॉर्मूला लगाना है, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, गेनिंग का फॉर्मूला लगाओ। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो तीसरे बालक ने कहा कि सर सेक्रीफाइस पे भी आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, गेनिंग पे भी आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कैसे सही आएगा, कैसे हम एक्यूरेट बने? मैं कहा होल्ड करो, मैं बताता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बता रहा हूँ। आइए सर, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/12। बी का, सी का, ए का न्यू रेशियो 6/15, बी का 5/15 और सी का। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ए का ओल्ड रेशियो 5/12 कैसे है, तो रेशियो ऐसे निकलता है 5 + 4 + 3, 5 + 4 9 + 3 12। तो ए का होगा 5/12, पूरे को जोड़ दो,
4/12 3/12। न्यू में देखो तो 6 5 11 4 15, तो 6/15 5/15 4/15 ऐसे ये निकलता है। ये जो बाई 12 या बाई 15 लग रहा है ये ऐसे निकलता है। एलसीएम हम ले लें, एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, मुझको तो लग रहा है 60 आएगा, सही है, ठीक है। ये चला जाएगा 5 टाइम्स तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये चला जाएगा 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 24, 25 माइनस 24 रिजल्ट आएगा 1/60 पॉजिटिव। ये चला जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा 20, ये 4 टाइम्स जाएगा 20 तो रिजल्ट आ जाएगा 0/60 यानी कि नील। ये तुम्हारा चला जाएगा 5 टाइम्स तो ये हो जाएगा 15, ये चला जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स तो ये हो जाएगा 16, 15 माइनस 16 क्या हो जाएगा -1/60, ठीक। तो मैं अपने कंक्लूजनरी रिजल्ट पे पहुंचता हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि ए भैया जो हैं वो सेक्रीफाइस किए हैं कितना 1/60 और बी भैया जो हैं वो गेन किए हैं कितना 1/60, ठीक। -1 आया तो आप पॉजिटिव 1/60 बस गेन लिख देना वहाँ पे, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले से भी सेम इसी क्वेश्चन को लगा के देखते हैं क्या कुछ चेंज आते हैं नहीं आते हैं। न्यू माइनस ओल्ड लगेगा ना। न्यू रेशियो क्या है 6/15, बी का न्यू रेशियो क्या है और सी का न्यू रेशियो क्या है, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, बी का ओल्ड रेशियो क्या है और सी का ओल्ड रेशियो क्या है। एलसीएम कितना हो जाएगा, सब में एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 4 टाइम्स में जाएगा तो 24 माइनस 25 -1/60 आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 20 माइनस 20, ये तो 0/60 नल आ रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 15 1/60 आ रहा है, ठीक। और फिर मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखता हूँ कि ए भैया जो हैं वो सेक्रीफाइस किए हैं 1/60 और बी नहीं होगा ना, सी होगा ना, बी का तो नल रहा है, यहाँ सी होगा, मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। सी भैया गेन किए हैं 1/60। कुछ लोग इस पे भड़क गए कि सर यहाँ पे ए का फिगर जो है आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे ए का निगेटिव आ रहा है, बी का तो चलिए दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सी का है निगेटिव, यहाँ पे सी का है पॉजिटिव, फिर भी आप कंक्लूजन दोनों में सेम कैसे लिख रहे हैं। क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो ए का पॉजिटिव ए का उसमें निगेटिव, सी का निगेटिव सी का उसमें पॉजिटिव। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया और रिजल्ट पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। फॉर्मूला तुमने सेक्रीफाइस का लगाया रिजल्ट कुछ नहीं आया, नल। फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया रिजल्ट नेगेटिव आया, मतलब सेक्रीफाइस नहीं हुआ है। तो सेक्रीफाइस नहीं हुआ है तो क्या हुआ है, गेन हुआ है, बात सही है। फॉर्मूला तुमने गेन का लगाया और रिजल्ट नेगेटिव आया, मतलब गेन नहीं हुआ है तो क्या होगा, सेक्रीफाइस। फॉर्मूला गेन का लगाया रिजल्ट नल आया, खत्म बात। फॉर्मूला गेन का लगाया रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब गेन हुआ है। तो बात तो दोनों में वही है ना, यहाँ पे नेगेटिव मतलब गेन, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब गेन, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस, यहाँ पे नेगेटिव मतलब सेक्रीफाइस। फंडा क्लियर, कोई और चीज़ छूटी हुई है नहीं ना। चलो इतने को नोट कर लो, फिर चलेंगे हम चैप्टर नंबर 3 एडमिशन के लिए। चलो आओ शुरू करते हैं। एडमिशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका सीखना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमने बातचीत कर ली कि एडमिशन में सेक्रीफाइस ही निकालना ज़्यादा सीखना जरूरी होता है। कभी कभी कुछ अगर ऐसे HOTS टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर जाता है, नहीं तो आमतौर पे ओल्ड पार्टनर हमेशा क्या करता है, सेक्रीफाइस ही करता है, यूजुअल केस है। तो हमारा क्वेश्चन हमने एक बनाया हुआ है, ए बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, 1/4 TH है ये, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए। अब 3 केस, चूंकि एडमिशन में होते हैं 4 केस, मगर पहले 3 केस देख लेते हैं, चौथा बाद में देखेंगे। सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। पहला, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए और बी पार्टनर है, सी वाले भैया आ रहे हैं, सी भैया आके कह रहे हैं कि हमको 1/4 चाहिए, बस इतना ही बोला। और फिर ये वाले भैया कह रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों लोगों का चलो निकालो और सेक्रीफाइस गेन निकालो ए और बी का। सी कितना ले रहे हैं, 1/4, बस। ऐसे केस का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन फॉर सच टाइप ऑफ केस, आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा सर, बताइए।
रिमेनिंग शेयर। अब टोटल शेयर 1 मानो, सी भैया जो है वो 1/4 लेके अलग हो गए, तो बचा कितना मेरे और बी के पास, ए और बी के पास कितना बचा। अब ए और बी जो हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे अपना, ए बी। अब ए का ओल्ड रेशियो, हाँ, अब हम लोग अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में बांटेंगे, जो बचा हम लोग के लिए रह गया, और बचा कितना रह गया 3/4, तो जो 3/4 बचा हुआ है वो यहाँ लिख लो। अब 3/4 को किस रेशियो में बांटा जाए, कुछ बोला है तो किस रेशियो में बांटो, ओल्ड में, और ओल्ड क्या है 3/5 2/5। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर केस नंबर 1 है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा रिमेनिंग मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड। फंडा क्लियर सर। अब कितना हो गया 9/20, बी का कितना हो गया 6/20, और सी का भी रेशियो निकाल लें। सी भैया 1/4 के लिए आ रहे हैं, यहाँ तक है ना विजिबिलिटी, इसमें चेक कर लो। सी का 1/4 है, नहीं आ रहा है, बी का आ रहा है, देख लो एक बार, एंगल में नहीं आ रहा है। चलो यहाँ लिखते हैं तब, ठीक। सी का जो है वो कितना है, यहाँ लिख दे रहे हैं, सी का जो है वो कितना है 1/4 है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लिकेशन कर लें, सी का कितना हो जाएगा 5/20 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के बीच में कितना होगा 9, ये आ रहा है ना, देख लो एक बार, 6 आ रहा है, 6/20 आ रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के बीच में कितना हुआ 9:6:5, जोड़ के देखो 20 के बराबर है। अब एक सवाल कि सर इसमें सेक्रीफाइस रेशियो बताइए। सेक्रीफाइस रेशियो, अच्छा सेक्रीफाइस कौन करेगा, सेक्रीफाइस सिर्फ ए और बी ही करेंगे, सी नहीं करेगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, केस नंबर 1 टाइप का अगर क्वेश्चन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड को ही कह देते हैं, यानी ए और बीच के बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा 3:2 ओनली। इज दैट क्लियर। ये हो गया सर केस नंबर 1। आइए केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर सी इक्वली ले लें तो सी आ कितने के ले रहे हैं 1/4 के लिए। इसको मैं और क्लियर लिखूं, इसको हम क्लियर क्या लिखें, सीज शेयर फ्रॉम, ठीक है। सी का शेयर किन से लिया जाएगा, तो ए से लिया जाएगा और बी से। सी का शेयर है कितना 1/4 है, और 1/4 का ए से कितना ले रहे हैं इक्वल, यानी आधा, और बी से भी आधा, तो 1/8 वो ए से ले रहे हैं, 1/8 वो बी से ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या निकाल लीजिए सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी तीनों का। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, बी का ओल्ड रेशियो कितना है, सी का 1/4। ए ने कितना दे दिया माइनस कर लो, बी ने कितना दे दिया माइनस कर लो, एलसीएम क्या आएगा 40 आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा 24 - 5 19, ये हो गया तुम्हारा 16 - 5 11, और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ऊपर और नीचे 10 का मल्टीप्लाई करो, हो गया 10/40। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए बी सी का न्यू पीएसआर क्या हुआ, ए बी और सी का न्यू पीएसआर क्या हुआ 19:11:10 ना। जोड़ के देखो 40 आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। अच्छा सर व्हाट अबाउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा सर, कैसे इक्वल होगा, और किसके किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि वो इक्वली ले रहे हैं इसलिए इक्वल होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या होगा 1:1, ठीक है।
पॉइंट नंबर 1 में ट्रिक जो चलती है वो ट्रिक ये चलती है कि ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर इक्वल ले रहा है तो इक्वल ही सेक्रीफाइस होगा। और पॉइंट नंबर 3 में जो ट्रिक चल रही है वो वही चल रही है, किस रेशियो में ले रहा है 2:1 में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। जिसको भी भाई अगर डाउट है, अगर तुम में से किसी को, तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा लो, ओल्ड माइनस न्यू करके देखो, यही आएगा। नहीं आने पे इत्मीनान से हमसे नेक्स्ट वर्किंग डे पे आप बात करिए। अब तो जगह बची नहीं रह गई है, इतना नोट कर लो, फिर थर्ड वाला केस बताएं और इसको फिर कंप्लीट करें, ठीक है। चलो थर्ड केस में क्या कह रहा है, इफ सी टेक्स इन रेशियो 2:1 फ्रॉम ए एंड बी, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सीज शेयर फ्रॉम ए बी। सी का शेयर कितना 1/4, ठीक। सी भैया ए से कितना ले रहे हैं 2:1, यानी कि किस रेशियो में ले रहे हैं 2/3 में, और बी भैया से कितना ले रहे हैं 1/3। तो ए भैया से टोटल वो कितना ले लिए 2/12, और बी भैया से, अब इनका न्यू PSR निकाल दिया जाए तीनों लोगों का, ए बी सी। ए भैया का ओल्ड रेशियो कितना 3/5, ए भैया ने कितना दान दे दिया, बी भैया ने कितना दान दे दिया, सी का तो अपने को 1/4 मालूम है, छोड़ देंगे यहाँ पे। 5 और 12 का LCM, देखो LCM के मामले में एक बात मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सारे बच्चों को। कुछ ना समझ में आए, जैसे कुछ एक ऐसे डिजिट होती है कि जैसे हम LCM नॉर्मली ना 5 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, 60 हम लिख देते हैं। कुछ ऐसा आएगा जिसका LCM जो होगा वो बीच का आंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे 30 हो गया, ठीक, तो हम क्या, तो उस पर उतना मत दिमाग लगाओ। अगर किसी भी तरह से LCM नहीं निकालने आ रहा है, LCM को अब बचपन में मत जाओ कि LCM कैसे निकालते हैं, कि कुछ भी नहीं निकालने रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आए वहीं यहाँ लिख दो। सबसे इजी तरीका है एग्जाम्स में इस पे ट्रू आंसर निकाल पाने का, क्योंकि ज़्यादा उसमें फिर माइंड हैप्टिक नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। तो ये कितना जाएगा 12, तो 36 ना, 36 ना, 36 माइनस 10 26 हो गया ना, ठीक है। ये कितना हो गया 24 माइनस 5 19 हो गया, और 60 है LCM, तो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 15 का मल्टीप्लिकेशन कर लें, 15/60। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि न्यू PSR कितना आया A, B और C का, 26:19:15। चेक करो भाई, जोड़ो, 60 आ रहा है, जी हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, जोड़ के आप देख लें। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, पहली बात कि सेक्रीफाइस रेशियो A और B के बीच में ही निकाला जाएगा। क्या होगा, जिस रेशियो में वो गए हैं, क्या चीज 2:1। इज दैट क्लियर? चलो टाइम भी काफ़ी लेट हो रहा है, तो अब इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो नोट होने के बाद आज यहीं पे कंक्लूड करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि अभी हमको एक 4th पार्ट एडमिशन में पढ़ना है, और रिटायरमेंट और डेथ में भी हमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखना है। बस 4th पार्ट का ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, क्योंकि रेशियोज़ का 2 पार्ट में वीडियो टोटल आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और क्लासेस भी बड़ी लेट हो रही हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उनको भी घर जाने के लिए देरी है। अब 4th पार्ट में जो होगा उसमें क्या होगा कि सी सिर्फ एडमिट होगा, ठीक है, बस सी कितने के लिए एडमिट होगा ये नहीं बताएगा। जैसे 1 2 3 में क्या था कि सी आ रहा था 1/4 के लिए, 1/4 के लिए आ रहा था, पहले पार्ट में कुछ नहीं बोला, मगर आया कितने के लिए 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग निकाले। सी 1/4 के लिए आया और इक्वल लिया, 1/4 का आधा ए से, 1/4 का आधा बी से, ठीक है। इसमें भी मालूम है कि सी एक स्पेसिफिक रेशियो में लिया। 4th पार्ट में क्या होता है, और इस वजह से तीनों में ट्रिक चली है सेक्रीफाइस रेशियो की। पहले पार्ट में क्या ट्रिक चली है, केस नंबर 1 में ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग। सेकंड केस में क्या ट्रिक चली है, इक्वल, दैट मीन्स 1:1, या अगर 3 पार्टनर है तो 1:1 ऐसे। थर्ड में क्या ट्रिक चली है, जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस करेंगे।
फोर्थ में कोई ट्रिक ही नहीं चलती है, आपको न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा एज इट इज़, और आपको वो भी क्या बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी विद द जेन्युइन फार्मूला आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक हम इसमें केस बना लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी, क्या मैंने केस लिखवाया है जरा फोर्थ केस देखो। हाँ, ए एंड बी सरेंडर्स देयर शेयर इन रेशियो 2:1 इन फेवर ऑफ सी। वो सी के फेवर में अगर वो इतना सरेंडर कर दें तो मतलब क्या है कि ए अपने 3/5 का इतना देंगे, बी अपने 2/5 का इतना देंगे, फिर दोनों लोगों का मिला के ऐड करके सी का निकाला जाएगा, और उसके बाद उसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो एक्चुअल जेन्युइन फार्मूला। ठीक है, तो आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और आगे हम कल पार्ट सेकंड में वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।